गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं उद्यमी, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस, फॉरेक्स अर्निंग्स एंड एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी है वो कई बार अपने उद्यम को आगे बढ़ाते हुए अपने वस्तुओं को निर्यात भी करता है, उसका प्रमोट करता है, इंपोर्ट भी करता है और विदेशी मुद्रा अर्जन कर अपने उद्योग का विकास करता है। तो इन सभी के बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। उद्यमी नवाचार करते हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप उत्पादित उत्पादों एवं सेवाओं को वे देश में ही नहीं विदेशों में भी विक्रय करना चाहते हैं। इस हेतु निर्यात संवर्धन के प्रयास करते हैं। इससे ही वे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इतना ही नहीं, वे विदेशी मुद्रा को बचाने हेतु ऐसे उत्पादों सेवाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें अब तक आयात किया जाता था। इस प्रकार आयात प्रतिस्थापन द्वारा भी विदेशी मुद्रा बच जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। निर्यात संवर्धन से तात्पर्य व्यापार में अभिवृद्धि हेतु प्रयास करना है। सामान्यतः जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात व्यापार में अभिवृद्धि हेतु प्रयास करना किसी एक अकेले उद्यमी के सामर्थ्य में नहीं होता है। अतः प्राय सभी देशों में निर्यात व्यापार की अभिवृद्धि हेतु प्रयास निम्न प्रमुख स्तरों पर किए जाते हैं, जैसे सरकारी स्तर पर सरकार एवं सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं द्वारा, गैर सरकारी स्तर पर व्यावसायिक संघों एवं परिसंघों द्वारा और व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक उद्यमी द्वारा। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय में क्षेत्र उद्यमी स्तर पर निर्यात व्यापार संवर्धन प्रयासों तक ही सीमित हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हम इस अध्याय में यानी अपने इस टॉपिक में केवल निर्यात संवर्धन प्रयासों में उद्यमी की क्या भूमिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निर्यात व्यापार संवर्धन में उद्यमी की क्या भूमिका है? रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। निर्यात व्यापार संवर्धन हेतु उद्यमियों को अनेक महत्वपूर्ण निर्णय करने एवं क्रियान्वित करने होते हैं। उद्यमियों को उन सभी निर्णयों को लेने एवं क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। सामान्यतः उद्यमी निर्यात व्यवहार संवर्धन को निम्नांकित क्षेत्रों में निर्णय लेने एवं उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने संबंधी निर्णय लेना, बाजार चयन संबंधी निर्णय, निर्यात हेतु बाजार में प्रवेश विधि संबंधी निर्णय, उत्पाद या उत्पाद मिश्रण संबंधी निर्णय, मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय, वितरण या मध्यस्थों संबंधी निर्णय, संवर्धनात्मक निर्णय, निर्यात संगठन संबंधी निर्णय। निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश संबंधी निर्णय, डिसीजन रिगार्डिंग एंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट और एक्सपोर्ट। निर्यात व्यापार में प्रवेश करने हेतु उद्यमी को सर्वप्रथम यह निर्णय करना होता है कि उसे निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करना चाहिए अथवा नहीं। निर्यात व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करके ही किया जा सकता है। अतः उसे सर्वप्रथम यह निर्णय करना पड़ता है कि उसे निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करना है अथवा नहीं। ऐसा निर्णय करने से पूर्व उद्यमी को निर्यात व्यापार के प्रेरक कारणों एवं उसकी समस्याओं पर विचार कर लेना चाहिए। सामान्यतः उद्यमी निर्यात व्यापार हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश का निर्णय निम्नांकित कारणों एवं प्रेरणाओं से करते हैं, जैसे विस्तृत बाजार का लाभ प्राप्त करने हेतु, विदेशी बाजारों में बढ़ती क्रय शक्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु, अप्रचलित उत्पादों को विदेशी बाजारों में खपाने हेतु,
समन्वय की क्षमता को पूर्ण करने हेतु, निर्यात हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रेरणाओं सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु, विदेशी संस्थाओं के आमंत्रण का लाभ उठाने के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए। तो किंतु उद्यमियों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने पर अनेक प्रतिबंधों एवं बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है और सामान्यतः निम्नांकित प्रकार के प्रतिबंधों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी उद्यमी निर्यात व्यापार के लिए निर्णय लेते हैं और उसके कारण और प्रेरणाएं भी उन्हें होती है, लेकिन कई ऐसी बाधाएं और प्रतिबंध भी हैं जिनको भी उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे दूसरे देशों की आयात शुल्क की दरें एवं आयात प्रतिबंध, देश के निर्यात शुल्क की दरें एवं निर्यात प्रतिबंध, अन्य देशों में लागू बराबरी कारक शुल्क और विदेशी बाजारों की भिन्नताएं, उद्यमी की स्वयं की विचारधारा या क्षमता, विदेशों में लागू आयात हेतु अग्रिम जमा संबंधी नियम, अन्य देशों में आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबंध, विदेशी विनिमय कानून, वाणिज्य दूतावासों की औपचारिकताएं, तकनीकी एवं प्रशासनिक नियम, अन्य देशों की सरकारी खरीद नीति, भौगोलिक दूरियां, भाषा संबंधी कठिनाइयां, उद्यमियों को निर्यात हेतु प्रेरक बातों एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रतिबंधों बाधाओं पर विचार करके ही निर्यात व्यापार संवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रतिबंध और बाधाओं को जब तक एक उद्यमी ये तय नहीं कर ले कि ये इनका सामना कर सकता है, तो ही उसे निर्यात हेतु प्रेरक होकर और निर्यात व्यापार का स्टेप या ये कदम उठाना चाहिए। इसमें सेकंड फिर है बाजार चयन संबंधी निर्णय, डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ मार्केट्स। जब कोई उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का निर्णय कर लेता है तो उसे यह भी निर्णय करना होता है कि वह विश्व के किन देशों के किन किन बाज़ारों में प्रवेश करेगा। दूसरे शब्दों में उसे उन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का चयन करना होगा जिनमें वह निर्यात व्यापार करना चाहता है। ऐसा निर्णय करना दो कारणों से बहुत आवश्यक है। सामान्यतः उद्यमी के पास साधन सीमित होते हैं, अतः संपूर्ण विश्व के बाज़ारों में निर्यात करना असंभव हो जाता है। उद्यमी सामान्यतः प्रारंभ में ऐसे बाज़ारों का चयन करना चाहता है जिनमें तत्काल अच्छी सफलता मिल सके। तो सामान्यतः अधिकांश उद्यमी निर्यात व्यापार प्रारंभ करते समय सीमित संख्या में ही बाज़ारों का चयन करते हैं। ऐसा इसलिए कि प्राय सभी उद्यमी प्रारंभ में कम जोखिम उठाकर निर्यात व्यापार का अनुभव लेना चाहते हैं। जब वे आश्वस्त हो जाते हैं कि वे निर्यात व्यापार की चुनौतियों एवं अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं तो धीरे धीरे अनेक बाज़ारों में प्रवेश कर जाते हैं। बाजार चयन के आधार, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मार्केट्स। प्रत्येक उद्यमी को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के चयन के कुछ आधार तय करने चाहिए। सामान्यतः उद्यमी निम्नांकित आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का चयन कर सकते हैं, जैसे लक्ष्य बाज़ार के देश की नीतियाँ, लक्ष्य बाज़ार के ग्राहकों का व्यवहार, संस्कृति, जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति आदि, बाज़ार का आकार, बाज़ार के विस्तार की संभावनाएं, बाज़ार में उपलब्ध परिवहन एवं संचार के साधन, उद्यमी के स्थान से लक्ष्य बाज़ार की दूरी तथा उसकी परिवहन एवं संचार लागतें, लक्ष्य बाज़ार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति, लक्ष्य बाज़ार में वितरण व्यवस्था या मध्यस्थ व्यवस्था, लक्ष्य बाज़ार के नियम एवं कानून,
लक्ष्य बाजार की व्यापारिक प्रथाएं एवं परंपराएं और लक्ष्य बाजार में कराधान व्यवस्था एवं सीमा शुल्क का ढांचा। तो ये सारे बाजार चयन के आधार होते हैं और इन आधार पर ही एक उद्यमी को अपने निर्यात व्यापार का चयन या इस निर्यात व्यापार संवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, तभी वो अपने उद्यम के अंतर्गत सफलता हासिल कर सकता है। इसके बाद अपन थर्ड जो निर्णय है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रवेश विधि संबंधी निर्णय, डिसीजन रिगार्डिंग मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट, उसका अध्ययन करेंगे।